दोस्तों, एक लंबे इंतज़ार के बाद एक सुखद पल आया आज जब कैबिनेट ने निर्णय ले लिया अंततः। हालांकि वो फॉर्मेलिटी ही थी। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, उनके सिग्नेचर के बाद अब कुछ शेष नहीं रह गया था सिवाय फॉर्मेलिटी के, तो वो भी आज पूरी हो गई। 24 जो प्रस्ताव थे जिस पे आज निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, अभी प्रकाशित नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से बजट एक बड़ा कारण है उसका, तो कल तक या परसों तक आ जाएगा। जब भी वो प्रकाशित होगा वो आपके सम्मुख आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, तो डिस्कशन करेंगे। वैकल्पिक विषय हटाने की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे। ये सब आप लोगों के प्रयासों की जीत है। कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी और इसके साथ ही आपके प्रयासों पर भी मुहर लग गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चेयरमैन सर के अथक प्रयास से ये संभव हुआ है और ऐतिहासिक कार्य चेयरमैन सर के कर कमलों से हुआ है। ऐसा कोई कभी कर नहीं पाया, न तो किसी ने सोचा इतना छात्रों के हित के लिए। बाकी जो छोटी मोटी बात हैं जो आयोग के स्तर से हो सकती हैं, उनको भी अब चेयरमैन सर से डिस्कस करके सॉल्व कराया जा सकता है। एक अच्छा साइन है और काफ़ी लंबे समय तक इनको रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयोग के अंदर भी जो रिफॉर्म होने चाहिए, कॉपियों की जो चेकिंग होती है उसके स्तर पे, वो भी अब सुधार उसमें धीरे धीरे होगा, ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं। तो मौसम अब बदलने वाला है। जो लोग निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, हर वर्ष वैकल्पिक विषय बदल रहे थे तब भी नंबर नहीं मिल रहे थे, अब उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा जिनकी क्षीण हो चुकी थी, जो तैयारी छोड़ने की स्थिति में आ गए थे, अब पुनः मैं आज बात किया सबसे, पूरी ऊर्जा से भर गए हैं और यही होना भी था। ये एक बड़ी बाधा थी जिसको हटा दिया गया है और इसको हटाने में अगर कुछ बाधा बन रही थी तो उस बाधा को भी दूर किया गया। उस दूरी करने के संकल्प के अभियान में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इस चैनल का साथ दिया। ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक आप कह सकते हैं कि मोमेंट रहा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब सिलेबस आ जाएगा। तो सारी चीज़ें, पूरी कहानी क्या क्या रहा, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। बस थोड़ा सा और वेट करना है आपको, सिलेबस आ जाना है तब डिस्कस करना है क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जो चीज़ें घूम रही हैं उसकी मैं पुष्टि नहीं करूँगा, न तो खंडन करूँगा, क्योंकि ऐसी कोई बात जो है अभी तक बाहर नहीं आई है ऑफिशियली। ठीक है, मैं भी अगर किसी ने आयोग या सचिवालय से भेज दिया हो फ़ोटो खींच करके, बात अलग है, लेकिन अभी तक वो चीज़ बाहर नहीं आ पाई है। ड्राफ्ट में क्या था, सिलेबस क्या था, यूपी स्पेशल है ये तो पता है, क्या क्या है उसमें ये नहीं पता है, वो आने दीजिए। और लफाजी छोड़ करके तैयारी करिए भाई, अब तो समय आ गया है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स ही सबसे बड़ी बाधा है सिविल सेवा परीक्षाओं की, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और ये न छूटने पाए आपके। वर्तमान में जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा दूरी बनाइए। तमाम तरह के जो फालतू के ग्रुप्स हैं, जो काम के ग्रुप्स हैं उसमें रहिए। फालतू के ग्रुप्स हैं जिसमें चर्चा जो काम की वो कम होती है, फालतू की चर्चा ज़्यादा होती है, वहाँ पे न जाएं, ज़्यादा अच्छा है। इंटरटेनमेंट के लिए अगर 1-2 मिनट के लिए जाते हैं, उतना अपने आप में कंट्रोल है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन न जाएं, बचें इन सब चीज़ों से, ज़्यादा सही है। किताबों को अपने ज़्यादा उसका साथ दीजिए, वो आपको ऊंचाई तक ले जाएंगी। तो कुल मिलाकर के बाधा हट गई है। बहुत ज़्यादा बात आज नहीं करूँगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करनी है सिलेबस के साथ, नए सिलेबस के साथ। और यदि आपका कोई प्रश्न, देखिए आपको तैयारी के लिए बहुत कम अवसर है। आप समझ लीजिए 14 मई आपका एग्ज़ाम है। अब मेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ये समय है प्रीलिम्स को फोकस करने का। मेंस का जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता था वो ऑप्शनल में ही जाता था समय। अभी जो 4 महीने पर्याप्त हैं, जिन्होंने इसके पहले मेंस दिया है उनके लिए तो और ज़्यादा पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है कहीं, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। और टू द पॉइंट मटेरियल क्या आपको सफल बना सकता है, उसको खोजना है, खोज करके उस पर तैयारी करनी है। और 30 दिन में, 35 दिन में आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। इसके बाद रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन नहीं होगा तो कुछ पढ़ना बेकार है। सब कुछ आप पढ़ोगे, इतने फैक्ट तैयार हो नहीं पाएंगे। तो इतना आपको टू द पॉइंट मटेरियल होना चाहिए आपके पास, क्रिस्प मटेरियल होना चाहिए आपके पास, उसको पढ़ लें, रिवीजन कर सकें। जैसा कि मॉड्यूल मैंने बनाया है अपने यहाँ,
आप चाहें तो उस बैच से भी जुड़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स, हालांकि उसकी मैं जानकारी दूंगा आपको। क्रैश कोर्स की 30 डे का आप लोगों के लिए मैं स्पेशल बैच चलाने जा रहा हूं। तो आप लोग जो है पहले से लोग जुड़े हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ करके पूरा लाभ ले सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स आपको बताया ही है कि मैं जो प्रोग्राम चलाऊंगा उससे इतर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, डेली परीक्षा खबरी देखिए। और इस बार का जो रामायण करंट अफेयर्स रहेगा वो हर बार से ज़्यादा स्पेशल रहेगा, इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि परीक्षा पैटर्न बदल रहा है। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को थोड़ा सा पुराने समय तक ले जा रहे हैं, मतलब एक अभी तक ये होता था 7 से 8 महीने का ही पूछेंगे, अभी थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया है। सबका नहीं, लेकिन मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स जो चर्चा में रहते हैं लंबे समय तक, उनको शामिल कर रहा है। तो उनको भी नहीं छोड़ना है, उनको भी हमको रखना है डिस्कशन में। उसकी भी पहचान करनी है कि कहाँ से पूछ सकता है कहाँ से नहीं, क्योंकि अगर 1-2 साल का करंट अफेयर्स देखें तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं, उसमें से कौन से जरूरी हैं कौन से नहीं हैं उसको भी छांटना है। तो आपके लिए एक अच्छा बैलेंस मटेरियल बनाना है, ये हमारा काम है। आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही आप लोग प्रसन्न रहिए और प्रसन्नता के साथ, ऊर्जा के साथ हमेशा इस तरह के अभियान में सहभागी बने। आप सबको इस सफलता का श्रेय है। इस सफलता के लिए आप सभी को साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नोटिस आने के बाद।